दोस्तों, हर इंसान दुख से भाग रहा है, लेकिन क्या कभी सोचा है जिससे हम भाग रहे हैं वही हमें समझा सकता है कि शांति क्या है। ओशो कहते हैं, दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहाँ खो गए हो। अगर तुम दुख को समझ सको तो उसी रास्ते से तुम आनंद तक पहुंच सकते हो। आज आइए सुनते हैं ओशो के गहरे विचार जो दुख को जीवन की सबसे बड़ी सीख में बदल देते हैं। कभी सोचा है दुख आखिर खत्म क्यों नहीं होते? क्यों हर इंसान किसी न किसी रूप में दर्द में जी रहा है? कभी रिश्तों से, कभी उम्मीदों से, कभी खुद से ही टूट जाता है मन। पर क्या सच में दुख कोई सजा है, या फिर वो हमारे भीतर की आंख खोलने वाला दीपक है? दुनिया हमें सिखाती है दुख से भागो, लेकिन जीवन कहता है दुख को देखो, क्योंकि जब तुम भागते हो तो दुख पीछा करता है, और जब तुम ठहर कर उसे देखते हो तो वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर दुख के भीतर छिपा है एक संदेश कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है। तुम्हारे सोचने का ढंग, तुम्हारे चाहने का तरीका, तुम्हारे जीने की दिशा कुछ तो गलत है, इसलिए दुख तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। दुख कभी दुश्मन नहीं होता, वो तो दर्पण होता है। वो दिखाता है कि जहां तुमने आसक्ति बांध ली वहीं से पीड़ा शुरू हुई। जिस चीज से मेरा कहा वहीं से भय और दुख ने जन्म लिया, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं था उसे अपना मान लेना ही सबसे बड़ा भ्रम है। जब तुम किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति को पकड़कर बैठ जाते हो तो जीवन तुम्हें झकझोरता है। वो कहता है छोड़ो, ये स्थायी नहीं है, पर तुम कहते हो नहीं, यही मेरा सुख है। और इसी संघर्ष में दुख का जन्म होता है। दुख तब खत्म होगा जब पकड़ खत्म होगी, जब तुम छोड़ना सीख जाओगे, न सिर्फ चीजें बल्कि उम्मीदें भी। क्योंकि सबसे बड़ा दुख चीजों से नहीं, अपेक्षाओं से आता है। तुम चाहते हो दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, पर जीवन तुम्हारे नहीं, अपने नियमों से चलता है। एक पल ठहरो और देखो, जब तुम कुछ भी नहीं मांगते तब मन कितना हल्का हो जाता है। जब कोई इच्छा नहीं रहती तो भीतर कैसी शांति उतरती है। यही तो दुख के अंत की शुरुआत है, जब चाहत खत्म होती है। कभी तुमने देखा है फूल मुरझाते हैं, पेड़ झड़ते हैं, बादल बरसते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यही जीवन का नियम है। पर मनुष्य विरोध करता है, कहता है यह नहीं होना चाहिए, और यहीं से दुख शुरू होता है। दुख का अंत तब होगा जब तुम होना चाहिए और नहीं होना चाहिए की सीमाओं से मुक्त हो जाओगे। जब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार करोगे जैसा वह है, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी क्रोध के। जीवन को रोकने की कोशिश मत करो, जीवन को बहने दो। जैसे नदी अपना मार्ग खुद ढूंढ लेती है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है। हर बार जब दुख आए तो उसे रोकने की बजाय उसे महसूस करो, पूरी जागरूकता से उसे देखो। तुम पाओगे कि दुख धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि जो देखा जाता है वो स्थायी नहीं रह सकता। दुख का अंधकार केवल उसी तक बना रहता है जो आंखें बंद रखता है। जिसने देखना सीख लिया उसके लिए हर दुख ज्ञान का द्वार बन जाता है। जब भीतर जागरूकता जलती है तो कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि जागरूक व्यक्ति समझता है कि मैं दुख नहीं हूं। दुख मेरे भीतर आता है और चला जाता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, पर आकाश तो वैसा ही रहता है, शांत, विस्तृत और अडोल। अगर तुम भी अपने भीतर उस आकाश को पहचान लो तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। लहरें आएंगी पर वे सागर को हिला नहीं सकती, तूफान उठेगा पर आकाश को झुका नहीं सकता। जीवन का रहस्य यही है, जो बदलता है उससे मत जुड़ो, जो अमर है उसी में ठहरो। और वो अमर तत्व तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी मौन उपस्थिति। दुख तब तक रहेगा जब तक तुम बाहरी चीजों पर निर्भर हो, पर जैसे ही तुम्हारा केंद्र भीतर आता है वैसे ही बाहरी तूफान तुम्हें नहीं छू सकते। याद रखो, दुख जीवन का अंत नहीं है, वो तो भीतर जागरण की शुरुआत है। वो तुम्हें जगाने आया है, मिटाने नहीं। जो इसे समझ लेता है उसके लिए हर दुख ध्यान बन जाता है। दुनिया का हर आंसू, हर पीड़ा, हर चोट तुम्हें भीतर की ओर ले जाने का संकेत है। अगर तुमने इस संकेत को समझ लिया तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। कभी कोशिश करो, दुख को गले लगाकर देखो, उसे दुश्मन नहीं मित्र बनाकर देखो।
क्योंकि जब तुम दुख से भागते हो तो वो पीछा करता है, और जब तुम उसे अपनाते हो तो वो समाप्त हो जाता है। दुख का अंत तभी होगा जब तुम कहना बंद कर दोगे मैं दुखी हूं, क्योंकि जैसे ही तुम यह पहचान लेते हो कि मैं देखने वाला हूं, दुख नहीं, वहीं से मुक्ति शुरू होती है। अब से जब भी कोई दुख तुम्हारे पास आए तो मुस्कुराकर कहना स्वागत है, तुम मुझे कुछ सिखाने आए हो। और फिर देखना दुख तुम्हें छू कर भी चला जाएगा, पर तुम पहले से अधिक जागे हुए शांत और सुंदर बन जाओगे। जहां दुख समाप्त होता है वहीं से शांति शुरू होती है, पर यह अंत बाहर नहीं भीतर घटता है। जागो, देखो और स्वीकार करो, यही जीवन की सच्ची साधना है। जब तुम दुख को समझना शुरू करते हो तो तुम पाते हो कि दुख तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे पक्ष में है। वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि नया बनाने आया है। जिस तरह मिट्टी को तोड़े बिना मूर्ति नहीं बनती, उसी तरह मनुष्य को भी दुख के स्पर्श के बिना गहराई नहीं मिलती। हर इंसान खुश रहना चाहता है, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि सच्ची खुशी दुख की गहराई में ही छिपी होती है। जो दुख को जान लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जान लेता है, क्योंकि दुख तुम्हें वहीं ले जाता है जहां झूठ खत्म होता है और सत्य प्रकट होता है। दुख का दर्द इसलिए गहरा होता है क्योंकि वह तुम्हारे अहंकार को चीरता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारा मैं कितना नाजुक है। थोड़ी सी हार, थोड़ी सी आलोचना, थोड़ी सी असफलता और तुम बिखर जाते हो। दुख तुम्हें यह सिखाने आता है कि जो टूट सकता है वो तुम नहीं हो सकते। सच्ची आत्मा कभी नहीं टूटती, वो तो सिर्फ देखने वाली है, साक्षी। वो जो सब देखती है पर कुछ पकड़ती नहीं। जब तुम उस देखने वाले से जुड़ जाते हो तो कोई भी दुख तुम्हें डिगा नहीं सकता। एक पल को सोचो, जब तुम्हें बहुत गहरा दुख होता है तो क्या भीतर कोई ऐसा भाग नहीं जो उसे देख रहा होता है? वो भाग जो जानता है कि मुझसे यह दुख गुजर रहा है। यही भाग तुम्हारी सच्ची आत्मा है। वो दुख से अलग है, वो सिर्फ साक्षी है। और जब तुम उस साक्षी में टिक जाते हो तो दुख पिघलने लगता है, क्योंकि दुख को टिकने के लिए पहचान चाहिए। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं तब तुम उसे ऊर्जा देते हो, लेकिन जब तुम कहते हो दुख है मैं देख रहा हूं तब तुम उससे मुक्त हो जाते हो। हर पीड़ा, हर आंसू तुम्हें तुम्हारे केंद्र की ओर खींचता है, पर तुम बाहर भागते हो, दूसरों को दोष देते हो। तुम कहते हो उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी। हां, पर यह सच नहीं है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे दी है। किसी के शब्द, किसी की नजर, किसी की राय, कितनी छोटी छोटी बातों ने तुम्हारा सुकून छीन लिया है। जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए है कि तुमने दूसरों की सोच को अपने मूल्य से ज्यादा महत्व दे दिया है। सुनो, जो भीतर स्थिर बैठा है उसे बाहर का तूफान हिला नहीं सकता, पर तुम स्थिर नहीं, प्रतिक्रियाशील हो। हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, हर चोट को पकड़ लेते हो और फिर कहते हो मुझे दुख है। जीवन कोई स्थायी सुख का वादा नहीं करता, वो तो एक यात्रा है अनुभवों की, जिसमें सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। जो केवल सुख चाहता है वो दुख को जन्म देता है, क्योंकि जब तुम सुख को पकड़ना चाहते हो तो तुम परिवर्तन के नियम को नकारते हो, और वही विरोध, वही अपेक्षा दुख बन जाती है। दुख समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे पार किया जा सकता है, और पार करने का अर्थ है उसे बिना डर के देखना, उसे स्वीकारना। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर कर भागता है, पर जब वो अंधेरे को देखता है तो पाता है कि डरने जैसा कुछ था ही नहीं। दुख का भी यही स्वभाव है। जैसे ही तुम उसे समझने लगते हो, वो तुम्हारे भीतर कुछ तोड़कर नया बना देता है। तुम पहले जैसे नहीं रहते, थोड़े गहरे, थोड़े समझदार, थोड़े शांत हो जाते हो। एक दिन तुम पाओगे दुख अब वैसा असर नहीं करता जैसा पहले करता था। अब तुम उसके बीच में भी मुस्कुरा सकते हो। अब तुम जानते हो कि दुख आकर जाएगा, लेकिन तुम वहीं रहोगे, मौन और स्थिर। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहे पर भीतर की शांति अडोल बनी रहे।
तुम्हारा दुख तब समाप्त होगा जब तुम जीवन से कहना बंद कर दोगे ऐसा क्यों हुआ, और कहना शुरू कर दोगे धन्यवाद, मुझे देखने का मौका मिला। क्योंकि जब आभार आता है तो शिकायत मिट जाती है, और जब शिकायत मिट जाती है तो दुख भी अपने आप चला जाता है। दुख कोई बोझ नहीं, वो तो चेतना की सीढ़ी है। जो इससे भागता है वो गिरता है, जो इसे चढ़ता है वो मुक्त होता है। अब तुम्हें बस इतना करना है, हर दुख के क्षण में रुकना, गहराई से सांस लेना और खुद से कहना यह भी गुजर जाएगा, क्योंकि जो गुजर गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम कहते हो यह भी गुजर जाएगा तो तुम जीवन के सबसे गहरे सत्य को स्वीकारते हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सुख, हर दुख, हर रिश्ता, हर क्षण सब बदलने के लिए ही आया है, लेकिन मन यही भूल करता है, वो अस्थाई को स्थायी मान लेता है। यही भ्रम सबसे गहरा दुख बन जाता है। तुम सोचते हो ये रिश्ता सदा रहेगा, ये सुख कभी नहीं जाएगा, यह इंसान हमेशा साथ रहेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो टूटता है विश्वास, नहीं तुम्हारा भ्रम। दुख तुम्हारे भीतर की कल्पनाओं के टूटने की आवाज है। वो तुम्हें जगाता है कि देखो जीवन वैसे नहीं चलता जैसा तुमने चाहा था, वो वैसे चलता है जैसा उसे चलना है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो दुख अब तुम्हारे लिए सजा नहीं, सीख बन जाता है। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आया है, कभी धैर्य, कभी स्वीकृति, कभी प्रेम का सच्चा अर्थ। और जो व्यक्ति सीख लेता है उसके लिए दुख दुश्मन नहीं रहता, वो उसका शिक्षक बन जाता है। पर जो दुख से भागता है वो बार बार उसी जगह पर गिरता है, क्योंकि जो पाठ तुमने नहीं सीखा वो जीवन तुम्हें बार बार पढ़ाता है, बस रूप बदलकर, कभी इंसान के रूप में, कभी परिस्थिति के रूप में, कभी बीमारी, कभी धोखे, कभी अकेलेपन के रूप में। और तुम सोचते हो जीवन मुझे सजा दे रहा है, नहीं, जीवन तुम्हें पढ़ा रहा है। वो चाहता है कि तुम जागो। देखो, दुख का एक रहस्य है, जब तुम उसे स्वीकार लेते हो वो गायब हो जाता है, और जब तुम उससे लड़ते हो वो और गहरा हो जाता है। लड़ाई उसे मजबूत बनाती है, स्वीकार्यता उसे भंग कर देती है, क्योंकि दुख स्वयं में कोई शक्ति नहीं रखता, वो तुम्हारे विरोध से ऊर्जा लेता है। अगर तुम कहना बंद कर दो कि मुझे दुख नहीं चाहिए, और कहना शुरू कर दो ठीक है, जो है उसे देखता हूं, तो तुम्हारा भीतर का तापमान गिरने लगेगा, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और वही शांति दुख का अंत है। याद रखो, दुख को कोई और खत्म नहीं कर सकता, ना कोई इंसान, ना कोई भगवान, ना कोई परिस्थिति, क्योंकि दुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की दृष्टि में है। अगर दृष्टि बदल जाए तो दुख उसी पल मिट जाता है। उदाहरण के लिए, एक किसान बारिश को आशीर्वाद मानता है, और वही बारिश एक यात्री के लिए परेशानी बन जाती है। बारिश नहीं बदली, दृष्टि बदली। जीवन भी वैसा ही है। जो जागा हुआ है उसके लिए हर घटना एक अवसर है, और जो सोया हुआ है उसके लिए वही घटना एक समस्या। सारा खेल नजर का है। जैसे जैसे तुम्हारी नजर गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे दुख का अर्थ बदलता जाएगा। जहां पहले तुम रोते थे, अब वहीं तुम मौन में मुस्कुराओगे। जब तुम जान लेते हो कि दुख केवल एक तरंग है जो आती है और चली जाती है, तो तुम उसे पकड़ना बंद कर देते हो, और जो पकड़ना बंद कर दे वो मुक्त हो जाता है। जीवन में दुख रहना जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें भीतर ले जाता है। अगर सब कुछ सुखद होता तो तुम कभी अपने भीतर न झांकते, तुम बाहर बाहर ही जीते रहते। पर जब दुख आता है तो वो तुम्हें खींचकर भीतर ले जाता है, जहां सच्चा तुम्हारा अस्तित्व है। और जब तुम भीतर पहुंच जाते हो तो वहां कोई दुख नहीं होता, वहां सिर्फ मौन है, एक गहरी स्थिरता, एक शांत आनंद जो शब्दों से परे है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम बहुत रो लेते हो, थोड़ी देर बाद कैसी शांति छा जाती है। वो आंसू केवल दुख को धो नहीं रहे होते, वो तुम्हारे भीतर की प्रतिरोध को भी पिघला रहे होते हैं। और जब प्रतिरोध खत्म होता है तो शांति उतरती है। शांति हमेशा यही थी, पर तुम्हारे विचारों के शोर ने उसे ढक रखा था। दुख उन विचारों को हिला देता है, और जब विचार गिरते हैं तब आत्मा बोलती है, अब देख
मैं यही थी। कभी किसी दुख को महसूस करो पूरी गहराई से, पर बीच में मत भागो। तुम पाओगे वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें साफ करने आया था। तुम्हारे भीतर जो झूठ थे उन्हें धोने आया था। हर दुख के बाद तुम थोड़ा और सच्चे हो जाते हो, थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और मौन। यही दुख का उद्देश्य है, तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाना। दुख का अंत तब नहीं होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, बल्कि तब होगा जब तुम्हारे भीतर कोई विरोध नहीं रहेगा। जब तुम हर अनुभव को जीवन की तरह स्वीकारोगे बिना उसे अच्छा बुरा कहे, और तब जीवन एक ध्यान बन जाएगा। हर स्थिति, हर भाव, हर रिश्ता सब ध्यान का माध्यम बन जाएगा। तुम अब किसी से भागोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि भागना दुख को जन्म देता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अब तुम में कोई भय नहीं बचा है, क्योंकि दुख तो तभी होता है जब कुछ खोने का डर होता है। और जब तुम समझ जाते हो कि जो खो सकता है वो तुम्हारा था ही नहीं, तो भय मिट जाता है। फिर जीवन एक खेल बन जाता है, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी मिलन, कभी बिछड़ना। पर अब तुम भीतर से अडोल हो। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने केंद्र को पहचान लिया है। याद रखो, दुख केवल अंधेरे में होता है। जैसे ही तुम अपने भीतर की ज्योति जलाते हो, अंधकार मिट जाता है, और वह ज्योति है जागरूकता, देखने की क्षमता बिना निर्णय के। तो अगली बार जब दुख आए तो उसे कहो, आओ बैठो मेरे साथ, मैं भागूंगा नहीं, मैं तुम्हें समझूंगा। और देखना वो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा। जहां पहले दर्द था वहीं अब करुणा होगी, जहां पहले रोना था वहीं अब मौन का संगीत होगा। दुख का अंत जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है, जहां अब कोई भय नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, सिर्फ स्वीकृति, शांति और प्रेम है। जब तुम भीतर की उस शांति को पहचान लेते हो, तो फिर दुख तुम्हें छूकर भी चला जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, पर वृक्ष नहीं डगमगाता। तुम भी वैसा ही बन जाते हो, स्थिर, मौन और गहराई में स्थायी। अब दुख तुम्हारे लिए दुश्मन नहीं रहता, वो तुम्हारा दर्पण बन जाता है। हर बार जब जीवन तुम्हें किसी दर्द से गुजारता है, तो वो तुम्हें यह दिखा रहा होता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो पूर्णता से मिलना चाहता है। समझो, दुख की जड़ अधूरापन है। जहां भी तुम पूरा महसूस करते हो, वहां दुख की गुंजाइश नहीं रहती। जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है, वो किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं रखता, और इसी कारण वह मुक्त रहता है। दुख केवल मांगने वाले को होता है, जो देता है उसे नहीं, क्योंकि देने वाले का आनंद भीतर से आता है। मांगने वाला बाहर की तलाश में है, और बाहर कभी भी स्थायी नहीं होता, इसलिए दुख बार बार लौट आता है। अगर तुम जान लो कि सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही जन्म लेता है, तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाएगा। फिर तुम देखोगे, वही घटनाएं जो पहले दुख देती थी, अब तुम्हें सीख देती है। वही लोग जो पहले तुम्हें चोट पहुंचाते थे, अब तुम्हें अपने बारे में सिखाते हैं। जीवन तब सुंदर हो जाता है जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो। जो है उसे स्वीकार लेना, यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। स्वीकृति से भीतर एक अजीब सी नरमी आती है। फिर तुम देखोगे, दुख अब तुम्हारे लिए दुख नहीं रहा, वो केवल एक क्षणिक अनुभव है जो आता है और चला जाता है। पर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी मौन उपस्थिति, वो वैसी की वैसी रहती है, अडोल, शांत, गहरी, जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं, पर नीचे का जल शांत रहता है। तुम्हारे भीतर भी वही शांति है, बस तुम लहरों को पकड़कर बैठ जाते हो और भूल जाते हो कि तुम स्वयं सागर हो। यही भूल दुख बनती है, और यही स्मरण मुक्ति देता है। दुख कभी बाहर नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं, वो तुम्हारी दृष्टि में है। जब दृष्टि बदलती है तो संसार का अर्थ बदल जाता है। कभी अपने जीवन को बिना शिकायत के देखो, हर उस बात को जिसने तुम्हें रुलाया, वही तुम्हें आज इस गहराई तक लाई है। अगर वो पीड़ा न होती तो शायद तुम आज इतने संवेदनशील, इतने शांत और इतने समझदार न होते। इसलिए दुख शत्रु नहीं, वो ईश्वर का छिपा हुआ वरदान है। पर यह वरदान केवल उसे मिलता है जो देखने की हिम्मत रखता है,
जो दुख से भागता है वो कभी अपने भीतर नहीं उतर पाता, और जो दुख को गले लगाता है वो भीतर उतरकर सच्ची शांति पा लेता है। कभी किसी गहरी रात्रि में जब मन उदास हो तो आंखें बंद कर कहना, यह भी एक दैवीय योजना है, और बस थोड़ी देर मौन रहो। देखना, उस मौन में एक नई ऊर्जा उठेगी। तुम्हें महसूस होगा कि दुख अब भारी नहीं रहा, वो तुम्हारे भीतर पिघलने लगा है। क्योंकि जब मन स्वीकार करता है तो वही ऊर्जा जो दुख बनकर बैठी थी अब प्रेम बनकर बहने लगती है, और प्रेम में दुख टिक नहीं सकता। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। जहां अपेक्षा नहीं वहां दुख का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए जो प्रेमी सच्चा है वो कभी दुखी नहीं होता। वो रो भी लेता है पर उसके आंसू भी आभार से भरे होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो दुख से डरते हैं और दूसरे जो दुख से सीखते हैं। जो डरते हैं वे बार बार गिरते हैं, जो सीखते हैं वे बार बार उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर गिरना उन्हें और मजबूत बना रहा है। जीवन कोई सजा नहीं, यह तो तुम्हारे विकास की प्रक्रिया है। दुख उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है तभी अंकुर बनता है, वैसे ही मनुष्य को अपने पुराने रूप में गलना पड़ता है, तभी नया जीवन जन्म लेता है। और जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाता है। फिर तुम दुख में भी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह भी तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म दे रहा है। देखो, जब तक तुम यह मानते रहोगे कि मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में है, तब तक दुख रहेगा, क्योंकि जीवन किसी के नियंत्रण में नहीं है। वो बस बह रहा है अपनी गति से, अपने समय पर, अपने नियमों से। अगर तुम उस प्रवाह के साथ बहना सीख लो तो दुख मिट जाएगा, पर अगर तुम उसके विरुद्ध चलने लगो तो वही प्रवाह तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। जीवन कोई शत्रु नहीं, वो तुम्हारे प्रतिरोध के कारण कठिन लगता है। जैसे ही तुम छोड़ देते हो सब मेरे हिसाब से हो वाली जिद, वैसे ही एक गहरी स्वतंत्रता उतरती है। अब तुम्हें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। अब तुम समझते हो कि हर घटना, हर रिश्ता, हर दर्द एक शिक्षक है। धीरे धीरे तुम इतने शांत हो जाते हो कि दुख अब केवल एक आगंतुक बन जाता है। वो आता है और चला जाता है, पर तुम वहीं हो, मौन, स्थिर, साक्षी। यही साक्षी भाव दुख का अंत है, क्योंकि जब तक तुम दुख में मैं खोजते रहोगे वो बना रहेगा, और जब तुम देखना शुरू कर दोगे बिना पहचान के, बिना नाम के, तो दुख पिघल जाएगा। फिर तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेगी जो न सुख से बंधती है न दुख से। वो बस रहती है पूर्ण, शांत और आनंदित। वो कहती है जो आया वो अच्छा, जो गया वो भी अच्छा। तब जीवन केवल जीने की नहीं बल्कि होने की अनुभूति बन जाता है। अब तुम नहीं खोजते कि दुख का अंत कब होगा, क्योंकि तुमने जान लिया है दुख केवल एक पर्दा था जिसके पीछे छिपा था तुम्हारा सच्चा स्वरूप। और जब वह स्वरूप प्रकट होता है तो दुख की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिसने देख लिया कि वह स्वयं पूर्ण है वह अब किसी चीज से दुखी नहीं हो सकता। जब तुम अपने भीतर के अंधकार से भागना बंद कर देते हो तभी पहली बार प्रकाश तुम्हें ढूंढता है। मनुष्य जीवन भर दुख से भागता है, पर दुख से भागने वाला कभी सुख तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सुख और दुख दो अलग रास्ते नहीं, वे एक ही रास्ते के दो पड़ाव हैं। दुख वो द्वार है जिससे होकर ही सुख की अनुभूति संभव होती है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम बहुत रोते हो, बहुत टूट जाते हो, उसके बाद अचानक भीतर कुछ शांत हो जाता है, मानो किसी ने भीतर की सारी आग बुझा दी हो। वह क्षण ईश्वर का होता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने सारे प्रयासों से थक जाता है तब जीवन अपने हाथ में ले लेता है, और तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। हर दुख तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। हर पीड़ा तुम्हें यह पूछने का मौका देती है कि क्या मैं वही हूं जो मैं समझता हूं। दुख तुम्हें झकझोरता है ताकि तुम मुखौटों से बाहर आ सको, क्योंकि जो आदमी हमेशा मुस्कुराने का अभिनय करता है वह कभी सच्ची मुस्कान तक नहीं पहुंच पाता। देखो, फूल को खिलने से पहले कली को टूटना पड़ता है, बीज को मिट्टी में दबकर गलना पड़ता है, पृथ्वी के अंधकार में सड़कर ही जीवन की पहली हरियाली उभरती है। फिर तुम क्यों डरते हो अपने अंधकार से?
शायद यही अंधकार तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म देने वाला है। मनुष्य दुख में हमेशा यह सोचता है कि यह क्यों मेरे साथ, पर जिसने यह पूछना बंद कर दिया, जिसने स्वीकार कर लिया कि हां यह मेरा अनुभव है, वही मुक्त होने लगता है। क्योंकि दुख का विरोध ही दुख को लंबा करता है। जो स्वीकार करता है उसका बोझ आधा हो जाता है। तुम्हें अपने दुख को दुश्मन नहीं, एक संदेशवाहक की तरह देखना सीखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें यह बताने आया है कि कुछ गलत है तुम्हारे सोचने में, तुम्हारे चाहने में, तुम्हारे पकड़ने में। दुख नहीं आगा महामकरमार के दुख दुख नहीं, सारी सरकार के जाने में दुख 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 दुखने में। संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ असंतुलित है, और जब तक तुम भीतर की दिशा नहीं बदलोगे यह संकेत दोहराता रहेगा। जीवन बार बार सिखाता है, पर हम बार बार भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि संसार हमें दुख देता है, पर वास्तव में संसार तो दर्पण है, जो भीतर है वही बाहर दिखाता है। अगर भीतर तुम्हारी दृष्टि विकृत है तो बाहर सब टेढ़ा लगेगा, पर जब दृष्टि साफ हो जाती है तो वही संसार मंदिर बन जाता है। सच्ची शांति तब आती है जब तुम अपने दुख को गले लगाना सीख जाते हो, जब तुम उसे कहते हो मैं तुझे समझना चाहता हूं, और जैसे ही तुम उसे समझने लगते हो वह घुलने लगता है। क्योंकि समझ हमेशा दर्द को मिटा देती है, अज्ञानता ही पीड़ा को जन्म देती है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि वह सरल जीवन को स्वीकार नहीं कर पाता। वह हर बात को जटिल बना देता है विचारों से, अपेक्षाओं से, तुलना से। वह चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, पर जीवन किसी के अनुसार नहीं चलता। वह अपनी ही धुन में बहता है, और जो उस धुन में बहना सीख गया वही आनंद में जीता है। कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि तुम्हारी सारी झूठी सुरक्षा टूट जाए। जो दीवारें तुमने खड़ी कर ली थी वे गिर जाएं। क्योंकि जब तक तुम अपने बनाए हुए कैद खाने में बंद हो, तब तक स्वतंत्रता की हवा तुम्हें छू नहीं सकती। दुख आकर दीवारें गिरा देता है, और उस पल तुम नग्न, कमजोर और खाली महसूस करते हो। पर यही खालीपन, वही मौन भीतर की यात्रा की शुरुआत है, जो यह देख लेता है कि दुख कोई शाप नहीं बल्कि जागरण का संकेत है। वह दुख में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता है हर पीड़ा के पीछे कोई दिव्य योजना काम कर रही है। वह जानता है यह सब व्यर्थ नहीं, यह मुझे कहीं गहराई में ले जा रहा है। तुम्हारा दुख तब समाप्त होगा जब तुम उसे मिटाने की कोशिश छोड़ दोगे, क्योंकि मिटाने की कोशिश ही उसे जिंदा रखती है। जैसे कोई लहर को रोकने की कोशिश करे तो वह हाथों से फिसल जाती है, पर अगर वह बस देखे, महसूस करे, तो लहर खुद शांति में बदल जाती है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, चीजों को होने देना, दुख को आने देना और जाने देना, भावनाओं को उठने देना और फिर गिर जाने देना। तुम्हें कुछ पकड़ना नहीं है, क्योंकि पकड़ना ही पीड़ा है। जिस दिन तुम यह समझ गए कि कुछ भी मेरा नहीं, उस दिन से तुम्हारे दुखों की जड़ें सूखने लगेंगी। फिर कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं। तुम सिर्फ साक्षी हो देखने वाले, और साक्षी कभी दुखी नहीं होता। साक्षी बनो जैसे आकाश। बादल आते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं, पर आकाश तो वैसा ही रहता है, शांत, विस्तृत, अचल। तुम्हारा मन भी ऐसा ही आकाश है। भावनाएं तो सिर्फ बादल हैं, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, और देखना धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी। याद रखना, दुख तब खत्म होता है जब तुम उसे अपना गुरु बना लेते हो, जब तुम उससे भागना बंद करते हो और कहना शुरू करते हो, मुझे सिखा तू क्यों आया है मेरे जीवन में। और तभी जीवन जवाब देता है, मैं तुझे जागृत करने आया हूं। अब बताइए, क्या मैं अगले भाग से इसे वहीं से आगे भाग से आया हूं? जब मनुष्य यह समझ लेता है कि दुख कोई शत्रु नहीं बल्कि एक दर्पण है जो उसे उसका असली चेहरा दिखाने आया है, तभी भीतर से एक मौन जन्म लेता है। वह मौन जो न किसी प्रार्थना से आता है न किसी ग्रंथ से। वह मौन केवल अनुभव से आता है। जब तुम दर्द को गहराई से जी लेते हो, बिना भागे, बिना विरोध किए, और तब एक दिन अचानक ऐसा होता है, तुम वही परिस्थिति देखते हो जिसने कभी तुम्हें रुला दिया था,
पर अब वही दृश्य तुम्हें हंसा देता है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर की ओर ले जा रहा था। हर दुख एक दिशा देता है, हर टूटन एक द्वार खोलती है, पर तुमने अगर बस गिरने से डर कर चलना ही छोड़ दिया तो जीवन तुम्हें कुछ सिखा ही नहीं पाएगा। वह समुद्र जैसा है जो उसी को गहराई दिखाता है, जो उसमें उतरने की हिम्मत रखता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सुख की तलाश में है, पर सुख की तलाश करने वाला दुख की जड़ को और मजबूत करता है, क्योंकि सुख पाने की चाह स्वयं दुख का दूसरा नाम है। जिसने चाहना छोड़ दिया, जिसने बस जीना सीख लिया, वही सच्चा आनंद पा लेता है। जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, यह एक नृत्य है जिसमें बस बहना है। और जब तुम बहने लगते हो तो हर दुख, हर दर्द, हर आंसू भी उस नृत्य का हिस्सा बन जाता है। तुम देखोगे जहां पहले भारीपन था वहां हल्कापन आने लगता है। जहां पहले आंसू थे वहां मौन की मुस्कान खिलने लगती है। वह मुस्कान बाहर की नहीं, भीतर की होती है। वह मुस्कान किसी चेहरे पर नहीं, आत्मा पर होती है। और वही मुस्कान जीवन का वास्तविक धन है, क्योंकि जब भीतर शांति हो जाती है तो बाहर की हलचल अब तुम्हें हिला नहीं पाती। जो यह देख लेता है वह जान जाता है दुख का अंत कहीं बाहर नहीं है, न किसी व्यक्ति में, न किसी घटना में, बल्कि अपनी ही चेतना के परिवर्तन में है। जब दृष्टि बदलती है तो संसार भी बदल जाता है। दुख मिटाने की जरूरत नहीं होती, बस उसे समझने की जरूरत होती है, क्योंकि समझ ही मुक्ति है, अज्ञानता ही बंधन है। जैसे ही तुम देख लेते हो कि दुख सिर्फ एक छाया है, वैसे ही प्रकाश उसे निगल लेता है। मनुष्य जितना भीतर जाता है उतना ही वह देखता है कि दुख केवल बाहरी परत है। भीतर तो एक अद्भुत शांति है जो सदा से थी, सदा रहेगी। बस उसे महसूस करने की दृष्टि चाहिए। और जब तुम उस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हो तो अब कुछ भी दुखद नहीं लगता। वह जो पहले घाव था अब वह अनुभव बन जाता है। वह जो पहले आंसू था अब वह अमृत जैसा लगने लगता है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो जीवन तुम्हें सिखा रहा था, सजा नहीं दे रहा था। अब तुम दुख से भागते नहीं, अब तुम दुख से डरते नहीं, अब तुम दुख के पार देखना सीख गए हो। और यही तुम्हारी मुक्ति है। यही वह क्षण है जब आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, अब समझ आया, दुख कभी मेरा शत्रु नहीं था, वह तो मेरे भीतर के ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग था। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें तोड़े तो रोना मत, रुकना मत। बस अपने भीतर देखो, कहीं कुछ नया जन्म ले रहा है, कहीं कोई नई समझ, नई रोशनी, नया प्रेम जाग रहा है। और वही क्षण तुम्हारे सारे दुखों का अंत है। अब जब तुम ये जान गए हो कि दुख कोई दंड नहीं बल्कि एक उपहार है, तो अब जीवन से डर कैसा? अब हर पल एक अवसर है खुद को जानने का, खुद को समझने का और अंततः खुद में लौट आने का। और जब तुम अपने में लौट आते हो तो न कोई दुख रह जाता है, न सुख की तलाश, बस एक शांत प्रवाह रह जाता है, जहां हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव प्रार्थना बन जाता है। प्रिय मित्रों, जीवन का हर दुख, हर संघर्ष एक संदेश है कि ईश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है। कभी विश्वास मत खोना, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं प्रकाश है। हर कठिनाई तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से मिलाने आई है। बस श्रद्धा रखो, धैर्य रखो और भगवान पर आस्था बनाए रखो। जब इंसान जीवन के दुखों से थक जाता है तब वह पहली बार अपने भीतर लौटता है। वह जो बाहर खोजता रहा सुख, प्रेम, सुरक्षा, वह सब उसके भीतर ही शांत बैठा था, बस वह देख नहीं पाया। दुख इसलिए आता है ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी सारी खोज गलत दिशा में थी। तुम बाहर रोशनी ढूंढ रहे थे जबकि दीपक तुम्हारे भीतर जल रहा था। हर दुख तुम्हें भीतर के उस दीपक तक ले जाने की यात्रा है, लेकिन मनुष्य उसे शाप समझकर भागने लगता है। भागना ही दुख को लंबा करता है। जो रुककर उसे समझता है वह मुक्त हो जाता है। जीवन की गहराई वहीं शुरू होती है जहां विरोध खत्म हो जाता है। जब तुम हर चीज को हां कहने लगते हो, हां ये दुख भी मेरा है, हां ये अनुभव भी जीवन का हिस्सा है, तब जीवन अपना रहस्य खोलने लगता है। तुम्हारा दुख खत्म नहीं होगा जब तक तुम उससे लड़ते रहोगे।
वह तब खत्म होता है जब तुम उसे समझने लगते हो। समझना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि समझ में प्रतिरोध नहीं होता, उसमें प्रेम होता है। और जहां प्रेम है वहां दर्द टिक नहीं पाता। कभी गौर किया है, जब तुम रोते हो तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि आंसू वह भाषा है जिससे आत्मा अपना बोझ उतारती है। हर आंसू एक बंधन को तोड़ता है। हर सिसकी के पीछे छिपा होता है एक मौन जो तुम्हें शांति देता है। मनुष्य का दुख इसलिए भी गहरा है क्योंकि वह हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चले, पर जीवन का नियम अलग है जो उसे छोड़ देता है। जीवन उसी के पक्ष में बहने लगता है। जो पकड़ता है वही बहाव के विरुद्ध लड़ता रहता है। दुख का कारण घटनाएं नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण है। जो घट गया वह घट गया, पर तुम उसे मन में बार बार दोहराते हो, उसे जीवित रखते हो। दुख समाप्त तब होता है जब स्मृति को मौन में छोड़ दिया जाता है। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि जो जा चुका है वही तुम्हें नया जन्म लेने से रोकता है। सच्चा सुख कुछ पाने से नहीं आता, वह छोड़ने से आता है। जितना छोड़ोगे उतना हल्का बनोगे, और हल्के मन पर कोई बोझ नहीं टिकता, न भय, न दुख, न अपेक्षा। हर बार जब तुम जीवन से शिकायत करते हो तब तुम उस ईश्वर से झगड़ते हो जिसने तुम्हें अवसर दिया था। दुख को देखो, समझो, स्वीकारो, तुम पाओगे वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वह तुम्हें भीतर की चुप्पी सिखाता है, वह तुम्हें प्रतीक्षा सिखाता है, वह तुम्हें नम्र बनाता है। जितना दुख तुम्हें झुकाता है उतना ही तुम आकाश के करीब पहुंचते हो। जो घमंड से सीधा खड़ा है वह ईश्वर को छू नहीं सकता। जो झुक गया है वही उसका स्पर्श पा सकता है। हर टूटन में एक जन्म छिपा होता है। हर समाप्ति एक आरंभ की भूमिका होती है। तुम बस यह देख सको कि यह भी अच्छा है। यही दृष्टि मुक्ति की शुरुआत है। जब तुम हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख जाओ तो समझो कि अब तुम्हारे भीतर शांति जन्म ले चुकी है, क्योंकि कृतज्ञता ही वह पुल है जो दुख से आनंद की ओर ले जाता है। जो शिकायत छोड़कर आभार में जीता है वह कभी खाली नहीं रहता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न हंसी, न आंसू, न दर्द, न सुख। फिर दुख से इतना डर क्यों? वह भी आएगा और चला जाएगा। जो आता जाता है उससे चिपकना ही मूर्खता है। मनुष्य के भीतर दुख नहीं, दुख का भय गहरा है। वह आने वाले दर्द की कल्पना में जीता है, और कल्पना का दुख वास्तविक दुख से बड़ा होता है। जब तुम कल्पना से मुक्त होते हो तो आधा जीवन हल्का हो जाता है। मन को शांत करने का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं, बल्कि यह कि तुम उनके पार देखने लगो। तूफान को रोकना संभव नहीं, पर तुम खुद को उस तूफान में केंद्र पर स्थिर रख सकते हो। यही ध्यान है, यही जीवन की कला है। कभी बैठो, आंखें बंद करो और अपने सारे दुखों को भीतर आमंत्रित करो। कहो, आओ, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। और देखो, जो चीज तुम स्वीकार करते हो वह तुम्हें चोट पहुंचाना छोड़ देती है। समझो, दुख तब तक है जब तक तुम उसे अपना मानते हो। जिस दिन तुम कह दोगे यह भी एक अनुभव है, उस दिन तुम उससे ऊपर उठ जाओगे। फिर न वह तुम्हें जला पाएगा न तुम्हें बांध पाएगा। जीवन में शांति पाने के लिए भागना नहीं, ठहरना सीखो। जो ठहर गया वह सुन सकता है कि भीतर क्या कहा जा रहा है। जीवन हर पल कुछ कह रहा है, पर हमारा मन इतना शोर करता है कि वह आवाज सुनाई नहीं देती। जिस दिन तुम भीतर की उस निशब्द आवाज को सुन लोगे, तुम्हारे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। फिर न दुख रहेगा न सुख की खोज, बस एक मौन रहेगा, गहरा, अनंत, दिव्य। और वही मौन तुम्हारी आत्मा का घर है। वही सच्चा विश्राम है, जहां कुछ पाना बाकी नहीं, जहां कुछ खोने का भय नहीं। वही जीवन का असली सुख है, जहां सब कुछ होकर भी कुछ पाने की चाह नहीं। मित्र, जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, कभी आंसू में, कभी मुस्कान में, कभी टूटन में, कभी प्रेम में। तुम्हारा काम है हर अनुभव से सीखना, न कि उससे भागना, क्योंकि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें अपने भीतर के ईश्वर के करीब ले जा रहा है। और जब तुम भीतर पहुंच जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा दुख कभी बाहर था ही नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर की अनजानी दूरी थी।
अब वह दूरी मिट गई है। अब तुम संपूर्ण हो, शांत हो, स्वतंत्र हो। जब तुम भीतर उतरने लगते हो तो समझ आता है कि दुख कोई बाहरी घटना नहीं, वह तो मन का अपना बनाया हुआ प्रतिबिंब है। जो बातों को पकड़ कर बैठा है वही पीड़ित है, और जो छोड़ देता है वह मुक्त हो जाता है। तुम्हारा दुख इसलिए गहरा है क्योंकि तुम उसे सहेज कर रखते हो। हर घटना के साथ एक स्मृति जोड़ लेते हो और फिर उसी स्मृति से घावों को बार बार ताजा करते रहते हो। पर स्मृतियां पानी की तरह हैं, जितना उन्हें बहने दोगे उतना ही साफ होता जाएगा भीतर का आकाश। मनुष्य का स्वभाव है चीजों को स्थायी मान लेना। वह सोचता है कि यह दर्द हमेशा रहेगा, यह अकेलापन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन देखो, कोई भी मौसम सदा नहीं रहता। वसंत के बाद पतझड़ आता है और पतझड़ के बाद फिर हरियाली लौट आती है। तो जो आज दर्द है वही कल तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। हर दुख के पीछे कोई शिक्षा छिपी होती है, पर तुम तभी देख पाओगे जब भागना बंद करोगे। जो भागता है वो सीख नहीं पाता, जो रुक कर देखता है वह समझ जाता है कि जीवन जो भी देता है वह व्यर्थ नहीं देता। तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए वैसा ही है जैसे लोहे के लिए आग। जो उसे सह लेता है वही सोने की तरह चमकता है, और जो भाग जाता है वही अधूरा रह जाता है। इसलिए अग्नि से मत डरना, क्योंकि वही अग्नि तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती है। जीवन हर पल तुम्हें बदलने की कोशिश करता है, पर हम अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं। हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, और वही वाक्य हमें दुखी रखता है। जो कहता है मैं बदल सकता हूं वही स्वतंत्र है, वही जीवित है। दुख का एक और रहस्य है, वह तब तक रहता है जब तक तुम उसे अर्थ देने लगते हो। तुम कहते हो यह इसलिए हुआ, उसने मुझे चोट दी, किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये सारे विचार तुम्हारे अपने बनाए जाल हैं। जो अर्थ देना छोड़ देता है वह दुख से परे चला जाता है। कभी बैठो और अपने भीतर देखो, कितनी बार तुमने अपने मन में वही कहानी दोहराई है। कितनी बार तुमने किसी व्यक्ति को दोष दिया है या खुद को कोसा है। यही दोहराव तुम्हें कैद रखता है। जीवन ने तो आगे बढ़ जाने का संकेत बहुत पहले दे दिया था, पर तुम वहीं अटके रह गए जहां घाव लगा था। अब समय है उस स्थान से बाहर आने का। घाव को स्मृति मत बनाओ, उसे अनुभव बनाओ। घाव स्मृति बनेगा तो दुख देगा, पर अनुभव बनेगा तो ज्ञान बन जाएगा, और ज्ञान हमेशा मुक्त करता है। दुख यह सिखाने आता है कि जीवन में कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले, महसूस करने वाले। जो देखना सीख गया वह जीना भी सीख गया, क्योंकि देखने में शांति है और प्रतिक्रिया में पीड़ा। जब तुम किसी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तो वही बात तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती। कोई तुम्हें अपमानित करे, अगर तुम मौन रह सको तो उसका विष तुम्हारे भीतर नहीं जाएगा। मौन सबसे बड़ी ढाल है। कभी सोचो, दुख आखिर तुम्हें कहां तक तोड़ सकता है? एक हद के बाद तो वह भी हार जाता है, क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तब कुछ नया जन्म लेता है। एक नई दृष्टि, एक नई गहराई। टूटन का अर्थ अंत नहीं होता, वह शुरुआत होती है कुछ बड़े, कुछ सच्चे की। जो व्यक्ति अपने दर्द को समझ लेता है वह दूसरों के प्रति करुणा से भर जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि हर चेहरा मुस्कान के पीछे कोई छुपा हुआ दुख लेकर चलता है। जो ये समझ गया वह दूसरों को जज करना छोड़ देता है, वह प्रेम करना सीख जाता है। प्रेम वही कर सकता है जिसने दुख को जाना है, जिसने अपने भीतर की अंधेरी गलियों में चलकर प्रकाश देखा है। वही दूसरे को रास्ता दिखा सकता है। दुख को समझने वाला मनुष्य ही करुणा का सागर बनता है। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के दर्द को भी अपना मानने लगता है। दुख तुम्हें इंसान बनाता है, वह तुम्हें तोड़कर अहंकार को मिटा देता है, और जब अहंकार चला जाता है तब आत्मा प्रकट होती है। वह आत्मा जो सदा से शांत थी, सदा से मुक्त थी, सिर्फ तुम्हारी पहचान के पीछे छिपी हुई थी। अब तुम देख पाओगे, दुख ने तुम्हें नहीं तोड़ा, उसने तुम्हें पूरा किया। उसने तुम्हें संवेदनशील बनाया, विनम्र बनाया और जीवन के प्रति जागरूक बनाया।
हर वह चीज जिससे तुम डरते थे अब वही तुम्हारा मित्र बन चुकी है, क्योंकि तुमने समझ लिया है जो कुछ भी आता है वह तुम्हारे विकास के लिए आता है। कोई घटना व्यर्थ नहीं, कोई दर्द बिना अर्थ के नहीं। अब तुम जीवन को विरोध नहीं, आशीर्वाद की तरह देखते हो। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम जान चुके हो दुख बाहर नहीं, दृष्टि के भीतर होता है, और दृष्टि बदलते ही दुख का अस्तित्व मिट जाता है। यह जीवन एक निरंतर बहाव है। जो इस बहाव के साथ चलता है वह आनंद में रहता है, और जो इसके विरुद्ध जाता है वह संघर्ष में रहता है। बहाव को स्वीकार लो और देखो तुम्हारा दुख कब का पिघल जाएगा, क्योंकि अंततः जीवन का सत्य बहुत सरल है। जो है वही ठीक है। जो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे मुस्कान से स्वागत करो, और बीच में जो तुम बचे हो वही शाश्वत शांति है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन का हर अनुभव एक सीख है, तब उसके भीतर शिकायत की जगह स्वीकृति जन्म लेती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकारना सीख जाता है वही भीतर से शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अब यह समझ आने लगता है कि जो हो रहा है वह किसी सजा का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, हमारे अपने, हमारे सपने, हमारी उम्मीदें। पर क्या कभी सोचा है शायद वह कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हो। जिस बीज को मिट्टी में दबाया जाता है वह पल भर में नहीं उगता। पहले वह अंधेरे में, अकेलेपन में, दबाव में रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अद्भुत घट रहा होता है। उसकी जड़ों में जीवन पल रहा होता है। इसी तरह जब जीवन हमें अंधेरे में डाल देता है, जब सब कुछ समाप्त सा लगता है, तब ईश्वर हमारी आत्मा में नया बीज रोप रहे होते हैं। यह बीज है समझ, शांति और प्रेम का। जो व्यक्ति उस अंधेरे को धैर्य से जी लेता है वही अंततः रोशनी को पहचान पाता है, क्योंकि जिसने रात का दर्द नहीं जिया वह सुबह की पहली किरण का मूल्य नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर की स्थिरता पाली उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। यह वाक्य केवल ज्ञान नहीं, एक दिशा है। यह बताता है कि हमारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। कई बार मनुष्य दुख में डूबकर सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी पल भीतर से कोई आवाज उठती है, उठो, अभी यात्रा बाकी है। वह आवाज आत्मा की होती है। वह हमें बताती है कि गिरना अंत नहीं है, गिरकर उठना ही तो जीवन की पहचान है। जब व्यक्ति जीवन के हर झटके को एक संदेश की तरह देखने लगता है, तब वह खुद से युद्ध करना छोड़ देता है। वह अपने अतीत से भागना बंद करता है। तब हर अनुभव एक गुरु बन जाता है, चाहे वह दर्द हो या असफलता। कभी किसी ने पूछा, कष्ट क्यों दिए जाते हैं? उत्तर मिला, ताकि मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति पहचान सके। अगर सब कुछ आसान होता तो कोई भी भीतर झांकने की कोशिश न करता। यही कारण है कि कठिनाइयां हमें हमारे भीतर के कृष्ण तक ले जाती हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर अकेले में हमसे मिलते हैं। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब वे हमारे भीतर से उत्तर देते हैं, और जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वे हमारे लिए कोई अदृश्य द्वार खोलते हैं। पर शर्त यही है, हम भरोसा रखें। भरोसा इस बात पर कि जो घट रहा है वह हमारे विरुद्ध नहीं, हमारे विकास के लिए है। कई बार हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, पर भाग्य भी तो उसी दिशा में काम करता है जहां हमारी आत्मा का विकास हो सके। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों में निखरती है। जो इस सत्य को स्वीकार लेता है वह हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तो मैं पहले से अधिक समझदार और शांत हो चुका होऊंगा। जीवन में हर मोड़ पर दो रास्ते होते हैं, एक शिकायत का, दूसरा सीख का। पहले रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा थका हुआ रहता है, दूसरे पर चलने वाला हल्का और मुक्त। श्री कृष्ण का संदेश यही है, स्वीकारो और फिर कर्म करो, क्योंकि स्वीकृति के बिना कर्म बोझ बन जाता है और स्वीकृति के साथ किया गया कर्म पूजा बन जाता है।
जो व्यक्ति जीवन को पूजा मान लेता है, उसका हर कदम साधना बन जाता है। वह काम करता है पर भीतर शांत रहता है। वह हंसता है पर भीतर साक्षी बना रहता है। वह दुनिया में होता है पर दुनिया उस पर नहीं होती। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान बहुत दूर है, पर सच्चाई यह है कि वे हमारे हर श्वास में है। हम जब भी सच्चे भाव से कुछ मांगते हैं, वह सुनते हैं। बस समय वही चुनते हैं जब हमारी आत्मा उसे पाने योग्य बन चुकी हो। अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा तो शायद इसीलिए कि आप और परिपक्व होने वाले हैं। भगवान कभी मना नहीं करते, वे केवल कहते हैं अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। जीवन का हर विलंब, हर बाधा, हर रुकावट हमें और तैयार कर रही होती है। जिस तरह मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही ईश्वर हमारे अहंकार पर चोट करते हैं। क्योंकि जब तक अहंकार टूटेगा नहीं, तब तक वास्तविक सुंदरता उभरेगी नहीं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब उसके भीतर असीम शांति उतरती है। वह शिकायत छोड़कर आभार व्यक्त करना शुरू कर देता है। फिर वही आंसू जो दुख में निकलते थे अब कृतज्ञता के बन जाते हैं। वही एकांत जो पहले बोझ लगता था अब ध्यान बन जाता है। और वही जीवन जो पहले संघर्ष था अब एक सुंदर यात्रा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर मुझे अनुभव करता है उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान है। यही सच्चा योग है, जहां व्यक्ति परिणामों से मुक्त होकर केवल अपना कर्तव्य निभाता है। इस स्थिति तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। हर दिन, हर अनुभव हमें उसी ओर ले जा रहा है। बस जरूरत है धैर्य की और विश्वास की। कभी भी याद रखिए, आपके जीवन में जो भी घट रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव आपको आपके भीतर के प्रकाश तक ले जा रहा है, और जब वह प्रकाश जागेगा तब आपको एहसास होगा कि जीवन कभी आपके विरुद्ध था ही नहीं, वह तो सदा से आपके पक्ष में था। यही जीवन का रहस्य है। स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो। जीवन की सच्चाई यह है कि जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना वह हाथों से फिसल जाता है, और जब हम उसे स्वीकार लेते हैं तब वही जीवन हमारी गोद में बैठ जाता है। मनुष्य हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, पर क्या कभी सोचा है अगर सब कुछ हमारी योजना से होता तो ईश्वर की योजना कहां जाती? कभी कभी वे हमें उस राह पर नहीं ले जाते जो हमें अच्छी लगती है, बल्कि उस राह पर ले जाते हैं जो हमारे विकास के लिए सही होती है। और वही राह शुरुआत में भले ही कांटों भरी लगे, पर अंत में वही फूलों की घाटी बन जाती है। जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तब पता चलता है कि जो घटनाएं हमें सबसे बुरी लगी थीं, वही हमें सबसे मजबूत बना गई। वो रिश्ते जो टूटे, उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। वो सपने जो अधूरे रह गए, उन्होंने हमें वास्तविकता समझाई। और वो लोग जो चले गए, उन्होंने हमें सिखाया कि किसी को पकड़कर नहीं, छोड़कर भी प्रेम किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, यह जीवन का मूल सिद्धांत है। जब हम इस वाक्य को जीना सीख जाते हैं, तब हर दुख, हर परेशानी में भी एक अर्थ दिखने लगता है। कभी जीवन में अचानक कोई हादसा हो जाता है, कोई रिश्ता बिखर जाता है, कोई सपना टूट जाता है, और मन सोचता है अब क्यों जीना। पर कुछ समय बाद वही व्यक्ति समझता है कि वही घटना तो उसे आत्मा के निकट ले आई थी। जिसे हम दुख कहते हैं, वही तो आत्मा के द्वार का पहला नॉक है। जिसने दुख को समझ लिया, उसने खुद को समझ लिया, और जिसने खुद को समझ लिया, उसके लिए संसार का कोई भी तूफान भय का कारण नहीं रह जाता। देखो, पेड़ जब आंधी में झुकता है तभी बचता है, जो अड़ा रहता है टूट जाता है। मनुष्य भी वैसा ही है, जो झुकना सीख जाता है वही स्थिर रह पाता है। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि लचीलापन है, और यही लचीलापन जीवन का सबसे बड़ा बल है। अक्सर हम अपने जीवन में उस एक व्यक्ति, उस एक अवसर या उस एक मंजिल के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि बाकी सब कुछ देखना भूल जाते हैं। पर जब वह चीज चली जाती है, तब हम महसूस करते हैं कि जीवन तो अभी बाकी था,
कितनी और दिशाएं थीं जिनकी ओर हमने कभी देखा ही नहीं। वास्तविक स्वतंत्रता वही है जब हम किसी परिणाम से बंधे नहीं रहते, जब हम यह मान लेते हैं कि हर अनुभव का अपना अर्थ है। तब न कोई हमें दुखी कर सकता है, न कोई हमें हरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष पा लेता है उसे बाहर कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह वाक्य आत्मनिर्भरता की चरम स्थिति है, क्योंकि जिस दिन आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं उस दिन कोई बाहर की कमी आपको दुख नहीं दे सकती। हमारा दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन ने हमें कुछ नहीं दिया, बल्कि इसलिए कि हमने उसकी दी हुई चीजों को पहचानना छोड़ दिया। हम सूरज को रोज देखते हैं पर कभी उसके प्रकाश का धन्यवाद नहीं करते। हम हवा में सांस लेते हैं पर कभी उस जीवनदायिनी उपहार की ओर ध्यान नहीं देते। हम परिवार, मित्र, प्रकृति के बीच रहते हैं पर अक्सर शिकायत करते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला। सच तो यह है, हमें बहुत कुछ मिला है, बस देखने की दृष्टि खो गई है। जब दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था अब हल्का लगने लगता है। वही रास्ता जो कठिन था अब सुंदर दिखाई देने लगता है, और वही दुख जो असहनीय था अब शिक्षक बन जाता है। जीवन का रहस्य यही है, बाहर नहीं, भीतर परिवर्तन लाओ। जब भीतर शांति होगी तो बाहर का शोर भी मधुर लगने लगेगा। जब भीतर प्रेम होगा तो बाहर की नफरत भी हमें नहीं छू पाएगी, और जब भीतर विश्वास होगा तो बाहर की असफलता भी हमें गिरा नहीं सकेगी। ईश्वर हमें बार बार इशारा करते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी दर्द के रूप में। वे हमें जगाना चाहते हैं, ये याद दिलाने कि तुम वही नहीं जो सोचते हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। जब ये अनुभूति जागती है तो मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह दूसरों को दोष नहीं देता बल्कि अपने भीतर झांकता है। अब वह परिणामों की चिंता नहीं करता बल्कि अपने कर्म में समर्पण ढूंढता है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन ध्यान बन जाता है। श्री कृष्ण का सारा उपदेश इसी पर आधारित है। करते जाओ पर परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जो परिणाम की चिंता करता है वह वर्तमान से दूर चला जाता है, और जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा साधक है। हर सांस को एक अवसर समझो, हर सुबह को एक नई शुरुआत, और हर दर्द जीता है सरतर करिए को एक दैवी संदेश। जीवन को एक युद्ध मत बनाओ, इसे एक साधना बना दो। तब हर घटना में ईश्वर का आशीर्वाद दिखने लगेगा। तब आप किसी से नहीं लड़ेंगे, केवल सीखेंगे। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि तब समझ आएगा कि हर ठोकर, हर निराशा, हर टूटन वह सब जरूरी था ताकि आप आज यहां पहुंच सके। जीवन का हर मोड़ ईश्वर का लिखा एक वाक्य है, और हम सब उस दिव्य कहानी के पात्र हैं। हमें केवल यह करना है कि उस कथा को प्रेम और स्वीकृति के साथ जीना है, क्योंकि अंत में जब सब समाप्त हो जाएगा तो केवल एक चीज शेष रहेगी, हमारा अनुभव, हमारी आत्मा की परिपक्वता। और तब हम समझेंगे कुछ भी व्यर्थ नहीं गया था। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर प्रतीक्षा सब हमें हमारे ईश्वर के और निकट लाने के लिए थी। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है दुख केवल एक द्वार था जिससे तुम्हें अपने असली अस्तित्व तक पहुंचना था। जीवन की हर चोट तुम्हें बाहर से नहीं मिली, वह भीतर के किसी अहंकार, किसी आसक्ति, किसी उम्मीद के टूटने का परिणाम थी। और जैसे जैसे वह अहंकार टूटता गया वैसे वैसे आत्मा की रोशनी और स्पष्ट होती चली गई। मनुष्य बार बार यह भूलता है कि दुख शत्रु नहीं, वह तो एक गहरी सफाई है। वह तुम्हें खाली करता है ताकि नया भरा जा सके। जो भीतर भरा हुआ है शिकायतों, अपेक्षाओं और भय से, उसे तो पहले खाली करना ही पड़ेगा, तभी आनंद, प्रेम और शांति का बीज अंकुरित हो सकेगा। जो अपने दुख को समझ लेता है वह धीरे धीरे जीवन को एक ध्यान की तरह जीने लगता है। अब उसे चीजें उतनी भारी नहीं लगती हैं। वह जान जाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, हर भाव बदलने वाला है, और यह जानना ही मुक्ति की शुरुआत है। जो व्यक्ति यह देख लेता है कि दुख भी अस्थायी है, वह उसे पकड़कर नहीं बैठता। वह देखता है, महसूस करता है और उसे जाने देता है। यही जाने देना सबसे बड़ा साधन है। जो छोड़ देता है
वही मुक्त होता है, जो पकड़ता है वही बंधता है। और यही जीवन की सबसे सूक्ष्म समझ है, त्याग ही स्वतंत्रता है। पर देखो, त्याग का अर्थ भागना नहीं होता। त्याग का अर्थ है स्वीकार करना और फिर छोड़ देना। जैसे कोई फूल खिलता है, अपनी पूरी सुगंध बिखेरता है और फिर सहजता से झड़ जाता है। उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि अपना कार्य पूर्ण किया। मनुष्य को भी उसी तरह जीना है, हर क्षण को प्रेम से, पूर्णता से जीना है और फिर उसे छोड़ देना है। चाहे वह व्यक्ति हो, अवसर हो या कोई सुखद क्षण, जब वह पूरा हो जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि वहीं से नया जीवन जन्म लेता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, पर अगर तुम थोड़ा ठहरो और दुनिया को देखो तो पता चलेगा हर इंसान अपनी कहानी में संघर्ष कर रहा है। हर किसी के भीतर कोई न कोई तूफान चल रहा है। बस कोई उसे हंसी के पीछे छिपा लेता है तो कोई शब्दों के भीतर। इसीलिए जब अगली बार जीवन में कोई कठिनाई आए तो उससे लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि वही कठिनाई तुम्हारे भीतर एक नई क्षमता को जन्म देगी। वही परिस्थिति तुम्हें आत्मा के और करीब ले जाएगी। याद रखो, जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। भले ही कुछ पल तुम्हें लगता हो कि सब तुम्हारे खिलाफ है, पर वह केवल तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। ईश्वर कभी किसी को दंड नहीं देते, वे केवल सिखाते हैं प्रेम, धैर्य, विश्वास और स्वीकृति। और यही 4 शब्द हर दुख को अमृत में बदल देते हैं। जब तुम प्रेम करते हो, तुम द्वेष भूल जाते हो। जब तुम धैर्य रखते हो, तुम्हारा क्रोध पिघल जाता है। जब तुम विश्वास रखते हो, भय मिट जाता है। और जब तुम स्वीकृति में जीते हो, तब दुख की कोई जमीन नहीं रहती। देखो, आकाश में उड़ते पंछी को, वह कभी नहीं सोचता कि अगला पेड़ कहां मिलेगा। वह बस उड़ता है क्योंकि उसे आकाश पर भरोसा है। वह जानता है कि उड़ने वाले के लिए जगह हमेशा है। तुम्हें भी वैसा ही भरोसा रखना होगा जीवन पर। हर परिस्थिति, हर मोड़, हर परिणाम पर तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। एक समय आएगा जब तुम्हारे भीतर इतनी शांति होगी कि कोई भी घटना तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। तुम मुस्कुराते रहोगे क्योंकि तुम समझ चुके होगे हर चीज का अपना समय, अपना कारण और अपना उद्देश्य है। जो यह समझ गया वह अब किसी से शिकायत नहीं करता। वह अपने दुख को भी धन्यवाद देता है, क्योंकि वही दुख उसकी आत्मा को जगाने वाला था। और जब यह आभार का भाव भीतर से उठता है तो वही क्षण मोक्ष का द्वार खोल देता है। अब जीवन न तो दुख में रहता है, न सुख में, बस शुद्ध, शांत और संतुलित। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। जब समझ आती है तो शांति अपने आप आ जाती है, और तब तुम्हें एहसास होता है दुख कभी दुश्मन था ही नहीं। वह तो ईश्वर का सबसे कोमल संदेशवाहक था जो तुम्हें खुद से मिलाने आया था। जब जीवन का अर्थ समझ में आता है तो दुख मिटता नहीं, वह रूपांतरित हो जाता है। वह तुम्हें भीतर से और कोमल बना देता है। अब तुम टूटे नहीं रहते, बल्कि झरते हुए फूल की तरह सुगंध बन जाते हो। जो पहले दर्द लगता था अब वही प्रार्थना बन जाता है। जो पहले आंसू था अब वही ध्यान की बूंद बन जाता है। और जो पहले अधूरापन था अब वही ईश्वर की निकटता का एहसास बन जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।